आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सहाना एडुकेशन पे। आज हम लोग 10th का बायोलॉजी साइंस का नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहले ही हम लोग ने जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। आइए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा संचालित की जाती है? किस भाग द्वारा संचालित? मेरुरज्जु। किस भाग द्वारा? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेंडुला में। कहाँ बनते हैं? मेंडुला में। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम लिखें। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम लिखें। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। रेनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्थिति और गमन को नियंत्रित करता है? पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग आसन और गमन समन्वय का नियंत्रण करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने और सूंघने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क। क्या कौन करता है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा भाग? अग्र मस्तिष्क। श्वसन श्वसन यहाँ पे मिट गया है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? पोनस। किस द्वारा? पोनस। किस द्वारा? पोनस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं याददाश्त के लिए उत्तरदायी है? प्रमस्तिष्क। कौन है? प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का प्रमुख सोचने वाला भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग लार का स्राव, रक्तचाप और उल्टी की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? उत्तर पश्चिम मस्तिष्क में स्थिति मेंडुला। पश्चिम मस्तिष्क में स्थिति मेंडुला। 15 नंबर क्वेश्चन। मस्तिष्क में कौन सा भाग सीधा रेखा में चलने, साइकिल चलाने या पेंसिल उठाने से संबंधित होता है? अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क। उस तंत्रिका कोशिका का नाम लिखें जो संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है। अंतरात्रिकाणु। अंतरात्रिकाणु मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्रतिवर्तित होने के बाद आवेग प्रेरक न्यूरॉन से होकर कहाँ जाते हैं? अभिबाही अंग में। कहाँ जाते हैं? अभिबाही अंग में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं की द्रुमिकाओं के संधि स्थल को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रंथ या सिनेप्स। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रंथ या सिनेप्स। पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दे जो वृद्धि को बढ़ाता है। जिबेरेलिन। कौन बढ़ाता है? जिबेरेलिन। उस पादप हार्मोन का नाम लिखें जो पतझड़ को प्रेरित करता है। एब्सिक्सिक एसिड या एबीए हार्मोन। एक पादप हार्मोन का नाम लिखें जो पौधे में वृद्धि का घटक है। ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन। किस हार्मोन के कारण तना प्रकाश की ओर मुड़ता है? ऑक्सिन। कौन मुड़ता है? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है? वृद्धि हार्मोन। कौन करता है? वृद्धि हार्मोन।
किस हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। यौनारंभ से संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम लिखें। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के पश्चात दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा पादप हार्मोन बीजों की प्रसूपित को भंग करता है? जिबरेलिन। कौन करता है? जिबरेलिन। पौधों में दीप्तकालिता किस रसायन के प्रभाव के कारण होती है? फाइटोक्रोम। किस कारण होती है? फाइटोक्रोम। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? हार्मोन द्वारा। किस प्रकार? हार्मोन द्वारा। किस जंतुओं में सूचनाएं संचारित करने वाले रसायन का नाम लिखें। हार्मोन। क्या है? हार्मोन। उन ग्रंथियों का नाम लिखें जो हार्मोन का स्राव करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। थायरोक्सिन के स्रावन में कौन तत्व आवश्यक है? आयोडीन। कौन आवश्यक है? आयोडीन। उस अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखें जो युग्मक उत्पन्न करती है। वृषण और अंडाशय। मानव शरीर में रक्त शर्करा घटाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? इंसुलिन रक्त शर्करा को घटाता है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। एक ऐसी पादप हार्मोन का नाम लिखें जो वृद्धि को रोकता है। एबिसिसिक एसिड। बहुमूत्रता नामक बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है? वैसोप्रेसिन। किसके द्वारा होती है? वैसोप्रेसिन। ऑक्सिन नामक हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? F.W. वेंट ने 1928 ईस्वी में की है। एड्रिनेलिन किस अंग पर सीधे काम करता है? हृदय पर। कहाँ पे काम करता है? हृदय पे। रक्त में इंसुलिन हार्मोन की सांद्रता के घटने से कौन सी बीमारी होती है? बहुमूत्रता, डायबिटीज इंसिपिडिस। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। किस प्रकार के ग्राही स्वाद की पहचान करते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। किस प्रकार के ग्राही गंध की पहचान करते हैं? ऑल फैक्ट्री रिस्पेटर। क्या करते हैं? ऑल फैक्ट्री रिस्पेटर। पौधों के किस भाग में ऑक्सिन का संश्लेषण होता है? जड़ और तने के शीर्ष भाग में। कहाँ पे होता है? जड़ और तने के शीर्ष भाग में। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल। कौन करता है? एड्रिनल। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। जब कोई क्रिया अथवा गति करना हो तब कौन सा ऊतक मुख्य कार्य करता है? पेशी ऊतक। कौन करता है? पेशी ऊतक। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से रक्त के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखें। उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। मिक्सिडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? थायरोक्सिन हार्मोन। किसके कारण होती है? थायरोक्सिन हार्मोन। अतिकायता नामक बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है? सोमोट्रोपिक हार्मोन STH। इंसुलिन हार्मोन की खोज
कब और किस वैज्ञानिक ने की? 1921 ईस्वी में बेंटिंग ने की। किसने की थी? 1921 ईस्वी में बेंटिंग ने की थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।